हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। आज केवल मैं आप लोगों से अपने दिल की बात बोलने आई हूँ कि आज के समय में ये समझ लीजिए, रिश्तों का कोई भी मायने नहीं होता है और सबसे ज़्यादा कीमत पैसों की होती है। जहाँ तक मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कीमत जो होती है वो पैसों की ही होती है और रिश्तों का कोई भी मायने नहीं होता है। तो मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक मैंने मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली। क्योंकि पहले तो हम लोग बहुत खुश थे, यानी मेरे मायके में भी सब संपन्न संपन्न परिवार था और जब मेरी शादी हुई तो भी एक खुशहाल और संपन्न परिवार था। और शादी के बाद मेरे दो बच्चे हुए। बड़ा बेटा हाँ 10 साल का था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसका ट्रीटमेंट चला 5 साल। 5 साल में ये समझ लीजिए हम लोग इतना तबाह हो गए, इतना तबाह हो गए हैं कि पैसे के पैसे भी गए, जितना जेवर था वो भी चला गया और लोन भी हो गया। मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है कि मेरे ऊपर लोन हो गया या पैसे चले गए या मेरे सारे के सारे जेवर चले गए। ऐसा नहीं, जेवर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थे तो सब चले गए। अगर मेरा बेटा बच जाता तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें चली गई और बेटा भी मेरा चला गया तो इस बात का दुख है। और मान लीजिए जो पैसे हमारे गए वो अलग की बात, जो जेवर गया वो भी अलग की बात, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोन लिया है वो लोन तो मुझे देना ही देना है। लोन जिनका है उनका तो भरना ही, क्योंकि वो लोग अब मांगते हैं और जानते हो आप लोग कि अगर किसी का लोन होता है तो वो तो देना ही पड़ता है। और प्राइवेट नौकरी में आजकल के समय में इतना पैसा नहीं हो पाता कि हम लोग खा भी लें और उसमें से बचा लें। प्राइवेट नौकरी से जो पेमेंट मिलती है उससे घर खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में कोई आपकी हेल्प नहीं, मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि उसका खुद का ही अपना इतना खर्च है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, ऐसा नहीं बोलूँ कि नहीं की थी, लेकिन मेरे अपने नहीं थे, बाहरी थे, लेकिन वो मेरे अपने से भी ज़्यादा थे। जिन्होंने की थी वो मेरे अपने नहीं थे, बाहरी थे, लेकिन फिर भी वो हमारे मतलब अपनों से ही ज़्यादा थे। और कहने के लिए मतलब मेरे पास सब कोई है, लेकिन आज के समय में मैं बिल्कुल भी अकेली हूँ। मेरे पति जो हैं, पति भी अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं। केवल एक बहन है, मेरी बड़ी नंद है, और कोई भी नहीं है, ना कोई भाई। और एक छोटी नंद थी तो वो तो एक्सपायर हो गई, फिलहाल उनके बच्चे हैं। और मेरे यहाँ कहने के लिए मेरे भाई भी है, बहन भी है, लेकिन मतलब कहते नहीं है कि जब आपके ऊपर दुख पड़ता है ना तो कोई भी नहीं दिखता है, और जब आप खुशहाल होते हो ना तब आपके पास सब कोई होता है। तो वही कहानी मेरी भी है कि मेरे पास भी इस समय कोई भी नहीं है। तो अगर आज को मैं अपना दुख दर्द भी किसी से बांटना चाहूँ तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे मैं अपनी दुख या दर्द बांट लूँ या अपने दिल का बोझ मैं हल्का कर लूँ। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि मेरा दुख या दर्द कोई समझ सके। ये तो कहिए कि भगवान का भला हो कि मैं आ, इस यूट्यूब पर आ गई, कम से कम आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो थोड़ा सा दिल का बोझ हमारे हल्का हो जाता है। और नहीं तो ये समझ लीजिए, जब मेरा बाबू नहीं था तो 2 साल तो मेरा ऐसा दिन था, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं एकदम डिप्रेशन में ही चली गई। लेकिन हुआ क्या, उस समय मुझे नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो खुद ही बीमारी से जूझ रही थी, अपने बेटे की बीमारी से जूझ रही थी। तो मुझे ये टीवी और सॉरी ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे अंदर कोई भी दुख नहीं है, आज भी मेरे अंदर दुख है, तकलीफ़ है, सब कुछ है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने फिर भी हंसती रहती हूँ कि यानी कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं, किसी के सामने भी नहीं बताना चाहती कि मुझे क्या कष्ट है क्या नहीं है। मैं कुछ भी नहीं
किसी के सामने बयां करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि सुनने वाले लोग सुनते हैं और फिर पीठ पीछे हंसते हैं, मुझे पता है। और ये भी पता है कि मेरी ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखते हैं और सब कोई देखते हैं। लेकिन अब मुझे कोई बात छिपाने में कोई भी शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जिनका लोन है उनका लोन अदा करना है। सबसे बड़ी टेंशन मेरे दिमाग में ये है कि जिनका लोन है उनका लोन मुझे। और मैं यहाँ देखती हूँ यूट्यूब पर कि सभी वर्ग की, मतलब सभी वर्ग के लोग आते हैं, या मीडियम हो या तो हाई हो या तो फिर एकदम लो हो, तो हर क्वालिटी के लोग इसमें आते हैं। तो और गाइज, मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने पति की जो लोन लिया है मेरे पति ने, मैं उसको कुछ चुकाने में उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि इस समय मेरे पति जो हैं, अब ये समझ लीजिए नौकरी छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकते हैं, कि नौकरी छोड़ेंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चा भी है पढ़ने वाला है, उसकी पढ़ाई कैसे होगी। कहीं भी जाएंगे तो इससे कम ही पेमेंट मिलेगी, बल्कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और कुछ सीखने की उम्र भी नहीं है कि वो कुछ सीख कर कुछ कर सकें, तो ऐसा भी नहीं है। तो जो कुछ है, जो कुछ उन्हें मिल रहा है, तो उसी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। और मैं तो हर हाल में मतलब खुश रह लेती हूँ, खुश रहती रह क्या लेती हूँ, मतलब खुश हूँ। लेकिन मेरे आगे जो है, जिनका सबसे बड़ा टेंशन है, जिनका लोन देना है, और सबसे बड़ी टेंशन मेरे बाबू की पढ़ाई है कि वो पढ़ाई कैसे होगी और लोन कैसे अदा होगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए हमारे बच्चे का फ्यूचर है, कि जिस तरह से हम लोग हैं इस तरह से हमारा बच्चा ना रहे, और उसकी हर एक ख्वाहिशें हम लोग पूरी कर सकें। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही सपोर्ट चाहती हूँ, और आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइज, मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट सब कुछ चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अपने पति का कुछ कुछ हाथ बटा सकूं, कुछ उनकी थोड़ी सी शायद मेरी तरफ से हेल्प हो जाए, कुछ उनको भी राहत महसूस हो। क्योंकि ये समझ लीजिए उनके सर पर कुछ भी छाया नहीं, ना उनको कोई सपोर्ट करने वाला है, और वो अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए इतने सीधे साधे हैं कि इनको, मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा बोलना भी नहीं जानते। आप लोगों के सामने वीडियो में भी आए तो आप लोगों ने देखा कि ये जल्दी बात भी नहीं करते हैं, तो ये इतने सीधे साधे हैं। और आगे मैं क्या कहूँ, बस यही दो बात आप लोगों से करनी थी। और हाँ, मुझे इतना भी पता है कि समय से पहले नहीं और भाग से ज़्यादा नहीं, कभी किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपकी किस्मत में अगर जो चीज़ नहीं है, तो मतलब आप चाह कर भी उसको नहीं पा सकते हो। अगर आप ज़बरदस्ती लेते भी हो तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई है, मैंने खुद आजमाई हुई है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिले, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। बहुत बात कर ली, और आप लोग भी सोचोगे कि कहाँ मैं बोर करने बैठ गई। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।